तो एक बार फिर आपको बड़ी खबर अब बता दें, बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। संवैधानिक संस्था के कामकाज पर रोक फिलहाल के लिए नहीं लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन को ड्राफ्ट पब्लिश नहीं करने का हालांकि निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया है। आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी प्रूफ माना जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है। नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय का काम है। तो पिछले कुछ दिनों से वोटर वेरिफिकेशन का मामला विवादों में है और इसको लेकर कई याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। उन्हीं याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है और सीधे तौर पर फिलहाल किसी भी तरह के स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अपना काम करती रहेगी, यानी कि वोटर वेरिफिकेशन जारी रहेगा। संवैधानिक संस्था के कामकाज पर फिलहाल के लिए कोई रोक नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बड़ी खबर आज की बता रहे हैं आपको, इलेक्शन कमीशन को ड्राफ्ट पब्लिश नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया है। यह सुझाव है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को भी प्रूफ माना जा सकता है। संवाददाता अमित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, वोटर वेरिफिकेशन मामले को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। उन्हीं याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है, लेकिन संवैधानिक संस्था के काम पर फिलहाल के लिए कोई रोक नहीं, यानी स्टे लगाने से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि ड्राफ्ट नहीं पब्लिश करने का निर्देश भी दिया गया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बाद बिहार की सरगर्मी बढ़ गई थी। जैसे ही चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन किया कि बिहार में एसआईआर होगा, यानी कि वोटर पुनर्निरीक्षण का कार्य जो है वो होगा, उसके बाद सीधे तौर पर पूरा इंडिया गठबंधन हमलावर हो गई थी चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर और बीजेपी को लेकर। जिसके बाद एक कमेटी बाकायदा इंडिया गठबंधन की चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए पहुंची थी हाल ही में कुछ दिन पहले, और करीब 2.5 घंटे तक चुनाव आयोग से मुलाकात हुई। अपनी बातें को उन्होंने रखी और उन्होंने सीधे तौर पर जब मुलाकात करके निकले तो एक बात उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, ये चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो है हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। लिहाजा देखने को मिला कि कल राहुल गांधी भी बिहार बंद में शामिल हुए और जोरदार सीधे तौर पर संविधान की दुहाई देकर चुनाव आयोग को घेरा था। और इसको लेकर 10 से 11 याचिकाएं खासकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी इसके खिलाफ अन्य तरीकों से, और उस पर आज करीब 2-2.5 घंटे तक जो है सुनवाई हुई। 2 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की और कोर्ट की तरफ से भी 2-3 अहम सवाल पूछे गए, खासकर चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रही है उसके कार्य प्रणाली, यानी कि जो लिमिटेड विधानसभा चुनाव से पहले महज 2 से 3 महीने का समय बचा है, उसमें बाढ़ प्रभावित एक इलाका रहता है, खासकर सीमांचल, मिथिलांचल, इधर अगर बेगूसराय से ले तो मोतिहारी तक पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका रहता है। तो इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा कि ये विधानसभा चुनाव से पहले दरअसल ये क्यों समय जो है वो तय किया गया। दूसरी बात उन्होंने पूछा कि जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, अन्य तरीके की चीजें हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट को वैध नहीं बताया जा रहा है, जिसमें आधार कार्ड रखा गया है, वोटर आईडी कार्ड रखे गए हैं, इन तमाम चीजों और राशन कार्ड है, इन सब चीजों को वैध वोटर खासकर डॉक्यूमेंट में वैध नहीं रखा गया है। इस पर उन्होंने चुनाव आयोग ने पूछा कि इन तीनों चीज को आपने क्यों नहीं रखा। तो उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने अपनी पक्ष रखा और चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रख के यह भी दलील दिया कि देखिए, वोटर सत्यापन करना हमारा ये कर्तव्य है और मैं ये देख सकता हूं ना कि वहां के वो नागरिक वहां के हैं या नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरीके से आप पेपर मांग रहे हैं, ये जाहिर हो रहा है कि भाई आप तो ये देख रहे हैं कि वो नागरिक देश के है कि नहीं है, जबकि ये काम चुनाव आयोग का नहीं है, ये तो काम गृह मंत्रालय का है। तो तमाम तरीके से दलीलें चली, लेकिन कुछ चुनाव आयोग ने सुझाव दिए कि ये रख सकते हैं आप, ये भी मान्य हो सकता है। जैसे आधार कार्ड का जिक्र हुआ, राशन कार्ड का जिक्र हुआ, पुराने वोटर आईडी कार्ड का जिक्र हुआ, ये तमाम जो 3 एविडेंस है इसको जो आप मान सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी बाकायदा सलाह दिया। जो अगली डेट 28 जुलाई को रखी गई है
उस डेट पर पुनर्विचार करके ये तमाम तरीके की चीजें, लेकिन जो एसआईआर लगातार चल रहा है बिहार में उस पर रोक नहीं लगी है। एसआईआर चलता रहेगा, जो वोटर पुनर्निरीक्षण का काम है वो जारी रहेगा और इस पर सीधे तौर पर बीजेपी, जैसे ये फैसला आई, बीजेपी ने बिल्कुल कहा कि देखिए जो खासकर वैध वोटर नहीं है वो क्यों बिहार में वोट करे, बिहार ही नहीं देश में क्यों वो वोट कर सकते हैं जो वैध वोटर नहीं है, या एक से दो जगहों पर जिनका नाम हो, मान लीजिए कि किसी का नाम बिहार में भी है, दिल्ली में है, अन्य जगहों पर भी है, तो वो फिर एक ही जगह वोट करे, वो 3 जगह पर वोट, ये वोटिंग संहिता के खिलाफ ये जाकर होगा। ये तमाम तरीके की बातें चल रही, लेकिन लिहाजा लबोलुआब यही निकला कि जो बिहार में एसआईआर हो रहा है वो लगातार अभी जारी रहेगा, होता रहेगा। बिल्कुल, तो फिलहाल एसआईआर जारी रहेगा और निश्चित तौर पर संवैधानिक संस्था अपने काम को जारी रखेगी। हालांकि सुनवाई 28 जुलाई को फिर होगी और यह देखना है कि 28 जुलाई को जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ दलीलें पेश की जाती है याचिकाकर्ताओं की ओर से और क्या दलीलें पेश की जाती है इलेक्शन कमीशन की ओर से। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज की बड़ी खबर सामने आई, वोटर वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और फिलहाल संवैधानिक संस्थाओं के काम पर कोई रोक नहीं है, यानी कि वोटर वेरिफिकेशन जारी रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।